Very good morning, dear students. We meet again today and we will continue with the next topic, which is YDSC. YDSC के अंदर अपने पास fringe width बचा हुआ है, उसको complete करते हैं अपन अभी. So without any delay, the first thing which we have to study is the fringe width in YDSC. As we discussed just now in the previous lecture, fringe width is denoted by beta. Beta से denote करते हैं अपन इसमें. होता कैसे, हम स्टार्ट कर रहे हैं डायग्राम से. डायग्राम में अपने पास सुपर इम्पोज होके कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं अपन. क्या ले रहे हैं अपन? रैंडम पॉइंट लेंगे अपन. तो उसमें देखते हैं कौन सा. दिस इज स्क्रीन. That is S1 and S2. This is point. यहाँ पे सपोज करो दो P पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रही है दो. ठीक है, P पॉइंट पे सुपर इम्पोज. दिस इज पॉइंट O. यस, मिड पॉइंट जहाँ पे होता है. इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है बेटा? D है, नहीं है? ये D है. सो अपन इसको, इस पॉइंट को मैंने S ले लिया. दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट O. तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा दिस वुड बी D/2 एंड दिस इज ऑल्सो D/2. इधर भी कितना होगा? D/2 एंड दिस इज D/2. यस और नो? दोनों तरफ D/2 होंगे. ये तो इसको मैंने ले लिया मैंने. दिस इज पॉइंट. इसका परपेंडिकुलर यदि अपन यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि इसके मिड पॉइंट से भी अपने पास इसका फेस डिफरेंस कितना है मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में? थीटा है ना? थीटा होगा नहीं होगा? यदि ये थीटा है, अपने इसका परपेंडिकुलर भी डालते हैं. ये कुछ यहां तक आएगा. दिस पॉइंट इज टेकन एज क्यू. दिस पॉइंट इज टेकन एज क्यू. S1 से Q तक. अब एक बात बताइए मुझे, S1P और QP दोनों बराबर होंगे? इसको भूल जाइए आप इतने डिस्टेंस को. पर S1P और QP ये दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डाल दिया तो वहां से दोनों क्या है अपने पास? सेम. ये परपेंडिकुलर है. कैसे होगा सेम? बात करूं मैं इसकी, तो शॉर्टर फॉर्म की बात करूं तो ये मिड पॉइंट होगा यहाँ पर. ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कोई क्या होगा? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों के दोनों क्या है अपने पास? सेम है या नहीं है? है नहीं होगा. तो फेस डिफरेंस अपन क्या बोलते हैं इसके बीच में? नेग्लिजिबल. क्या बोलते हैं फेस डिफरेंस को? नेग्लिजिबल फेस डिफरेंस होगा. सिमिलरली यहां पर S1P और QP क्या होगा? S1P और QP क्या होगा? बराबर होगा. सुपर इम्पोज होगा. P कोई रैंडम पॉइंट है बेटा, जिसकी मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है? X है. ये कितना डिस्टेंस है? X है. क्योंकि अपन फेस डिफरेंस सारे के सारे किस में ले रहे हैं बेटा? जो पाथ डिफरेंस लेके आए वो किसके? X के टर्म्स में लिए हमने अभी. ठीक है. सो हेयर द नेक्स्ट थिंग, ये अपने पास परपेंडिकुलर ले लिया यहां पर अपन ने. S. अच्छा, तो दोनों के बीच में P पॉइंट जाने के लिए अपने पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा? S1Q. पाथ डिफरेंस विल बी S2Q. होगा या नहीं होगा? पाथ डिफरेंस यहां तक ये वाला वैल्यू पाथ डिफरेंस होगा. बाद में अपने पास, क्योंकि ये वाला वैल्यू अपने पास सेम है, D/2 है, तो दिस इज A एंड दिस इज B विच इज टेकन. सो AP की बात करूं मैं तो AP कितना आएगा? AP की बात करें तो X माइनस D/2. और ये हम बात करें AB की बात करें X प्लस D/2. सबकी जरूरत पड़ेगी अपन को, क्योंकि हमने पाथ डिफरेंस हमने लेना है. तो पाथ डिफरेंस कितना है? S2Q. किसके के लिए? और पाथ डिफरेंस हमने पहले ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए हमने सॉल्व करा हुआ है. उस पाथ डिफरेंस से इक्वेट करेंगे, फिर अपने पास पोजीशन आएगी ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज और इनकी. कुछ इस तरीके से डेरिवेशन चलेगा. सो हमने स्टार्ट कहां से किया बेटा? S1Q P आ गया, S2Q P अपने पास आ गया. पाथ डिफरेंस कितना लिखा आपने? S2Q. किसके इक्वल होगा बेटा पाथ डिफरेंस? S2Q विल बी इक्वल टू S2P. S2P माइनस S1P. S2Q को पूरा क्या लिख सकता हूं बेटा? पूरा का पूरा. S2P को मैं S2P माइनस QP, और QP किसके इक्वल है बेटा? S1P के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस. S2P इज इक्वल टू माइनस S1P एंड दिस इज S2Q
S2Q is equal to delta X, which is called as path difference. S2Q is equal to delta X, which is called as path difference. Any doubt? So S2Q is equal to delta X, which is equal to path difference. समझ आ गई बात यहां से? So here we have S2Q, वो कितना आएगा? डेल्टा एक्स. ओके, सो ट्राइंगल है नहीं अपने पास डेल्टा एक्स लेने के लिए अपने पास. इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, ये जो अपने पास S2Q आएगा उससे अपन सबसे पहले वैल्यूज लेके आएंगे, उनको अपन इक्वेट करेंगे अपन. ठीक है, सो पाथ डिफरेंस पी पॉइंट. अच्छा, यहाँ पे पी पॉइंट होता सेंटर पे तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता अपने पास? 0, क्योंकि S1O और S2O दोनों क्या होते बेटा? इक्वल डिस्टेंस हो जाती है. ठीक है, पर ओ के अलावा यदि कहीं भी अपन फ्रिंज की पोजीशन जानना चाह रहे हैं तो वहां पर अपने पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा ही होगा. देयरफॉर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है? S2Q फ्रॉम ट्राइंगल. दिस इज द वन. सो दिस इज इक्वेशन 1. सो इसी चीज को अपन डेल्टा एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं, S2Q को. दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स फ्रॉम ट्राइंगल. मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए बेटा? S2P चाहिए. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है अपने पास कैपिटल डी, ध्यान रखिएगा कैपिटल डी. सो S2B S1A इज इक्वल टू SO. सब किसके इक्वल है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों के तीनों डिस्टेंस किसके इक्वल है बेटा? D के इक्वल. D that is denoted by capital D. Now the next thing, from triangle S2PB, right? S2PB में हमें क्या चाहिए? S2P चाहिए. तो उसके लिए परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर S2B प्लस PB. S2B कितना है बेटा? D स्क्वायर प्लस PB कितना होगा? P2B. किसके इक्वल होगा बेटा? दिस इज PB x प्लस D/2 x प्लस, so that would be D square plus x square plus D square by 4 plus 2 x into D/2. 2 से 2 कट गया. That would be D square plus x square plus D square by 4 plus xd, and this is S2P whole square. Any doubt? S2P whole square would be equal to D square plus x square plus D square by 4 plus xd, and this is equation number 2, right? Next is from triangle. Next triangle कौन सा होगा बेटा अपने पास? S1PA. So उसमें परपेंडिकुलर का होल, आई मीन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1A. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस कितना हो जाएगा? D स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना होगा? x माइनस D/2 का होल स्क्वायर. दैट्स हाउ इट इज. सो इट वुड बी D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 into दिस वुड बी माइनस 2x into D/2. 2 से 2 चला गया. दिस वुड बी D square plus x square plus D square by 4 minus xd, and this is equal to, and that's equal to equation number 3. यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, किससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा मैं? S2P. मुझे क्या चाहिए? S2P माइनस S1P ये चाहिए, तो मैं सब्ट्रैक्टिंग करूंगा. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 से. ओके, S2P S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा बताइए? D स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स डी, ये आ गया। उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, माइनस डी स्क्वायर, नेगेटिव साइन को अंदर रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स डी। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या क्या कट रहा है, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4, एक्स डी और एक्स डी बचेगा। राइट हैंड साइड में कितना बचा, 2xd। कितना बचा है बेटा अपने पास, 2xd। होगा ही नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कितना था, s2p होल स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, s2p माइनस s1p प्लस s1p, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 2xd। होगा ही नहीं होगा, ये सुनो। सो ऐसा करने के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे ये तो पाथ डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा, s2p माइनस s1p इज इक्वल टू 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। अब S2p और S1p, क्योंकि नियर पॉइंट्स के लिए अपन कंडीशन लेते हैं ऑप्टिक्स में, मैंने आपको बता रखा पूरा। वी गोना टेक अ कंडीशन हियर एंड दैट वुड बी कितना, जो सोर्स से मींस स्लिट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों सोर्स के लिए, उसको अपन ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं हियर। S2p is equal to S1p, that is almost equal to SO I mean स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है SO मीन्स कैपिटल D, ये हमने लेट कर लिया एज डिस्टेंसेस आर स्मॉल। क्या बेटा, एज डिस्टेंसेस आर स्मॉल, बहुत पास में होते हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हैं डिस्टेंस स्मॉल होती है, तो इसको S2p और S1p दोनों को अपन इक्वेट करके किसके इक्वल मान लिया बेटा, सोर्स और स्लिट के बीच के डिस्टेंस विच इज कैपिटल D उतना लिया। सो दिस स्मॉल डी, सो S2p माइनस S1p इज इक्वल टू 2xd अपॉन कैपिटल D प्लस कैपिटल D। सो 2xd अपॉन D प्लस D इज इक्वल टू 2d, 2 से 2 चला गया, xd अपॉन कैपिटल D। ये सुनो, xd अपॉन कैपिटल D, दिस इज S2p S1p। और ये इक्वल आया अपने पास इक्वेशन नंबर 1 से, दिस इज अ पाथ डिफरेंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 कंपेयर करेंगे, S12p माइनस S1p इज पाथ डिफरेंस, जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, डेल्टा x से। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू xd अपॉन d। x इज द पोजिशन, p पॉइंट कहीं भी हो सकता है, P पॉइंट कहीं भी ऊपर नीचे, तो x का वैल्यू अपने पास क्या होगा, चेंज होगा। सो P का वैल्यू कहीं भी चेंज होगा, देयरफॉर x डेल्टा x इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दिस इज द पोजिशन। x किसको कोरोस्पॉन्ड करता है बेटा, पोजिशन को। लेट मी टेक यू बैक टू द डायग्राम एंड व्हाट इज गिवन इन द डायग्राम। ये P पॉइंट x इज अ वेरिएबल, दिस x इज अ वेरिएबल, कहां पर हो सकता है, इस P पॉइंट को यहां भी मान सकता हूं, यहां भी मान सकता हूं, दैट्स माय चॉइस। ब्राइट फ्रिंज पे भी आ सकता है, डार्क फ्रिंज पे भी आ सकता है। वेरिएबल क्या है अपने पास, x। यदि हमें ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चाहिए तो डेल्टा x किसके, पाथ डिफरेंस जो अपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आता है, तो कंस्ट्रक्टिव में आएगा तो वो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताएगा, डिस्ट्रक्टिव में आएगा तो वो डार्क फ्रिंज की पोजीशन बताएगा। दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले हम पोजीशन देखते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन पोजीशन कई बार क्वेश्चंस आते हैं। आप ये वाला ये जो डेल्टा x का वैल्यू अपने आप में एक पूरा डेरिवेशन है। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 लेक्चर से हम पूरा इंटरफेरेंस पढ़े जा रहे हैं, सुपरपोजिशन अलग पढ़ा हमने, YDSE अलग लेक्चर में पढ़ा, आज पूरा का पूरा फ्रिंज विड्थ पे फोकस है और इसके साथ क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो 3 अलग अलग पार्ट में करके पढ़ा है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। पूरा ऐसा नहीं कि आपको सुपरपोजिशन से लेके और फ्रिंज विड्थ और लास्ट में ग्राफ तक इंटेंसिटी कर्व तक आपसे पूछ लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा।
क्योंकि दैट इज हायर साइड ऑफ द टॉपिक. 5 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन बनेगा और बोर्ड में 5 से ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है. सो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट फर्दर. सो नाउ वी हैव टू सी द पोजिशंस. For bright fringe, path difference delta x is equal to n lambda. That's what we have studied. Delta x कितना है अपने पास? n lambda. So x position bright fringe on the screen will be x bright is equal to delta x into delta x का वैल्यू. yes or no? x bright की बात करें अपन, x bright position of bright fringe n lambda capital D by small d. This is position of bright fringe. For first bright, देखो सेंट्रल ब्राइट के लिए क्या होता है? ब्राइट के लिए कहां से स्टार्ट होता है? n का वैल्यू कितना होता है? पहले भी पढ़ा था हमने. n का वैल्यू 0 1 2 3 and 4 on. When n is equal to 0, इसको क्या बोलते हैं? पोजिशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी एट 0. याद है? एक्सक्लूसिव केस अकेले से में आता है. x इक्वल टू 0 वहां मत लगा देना. किसमें? डार्क फ्रिंज में. वहां n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं अपन. ध्यान रखिएगा. एनसीईआरटी में n प्लस हाफ करके दे रखा है. वहां n प्लस हाफ का मतलब आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं n का वैल्यू. मैं 2n माइनस 1 से पढ़ा रहा हूं आपको, तो देयर इज अ डिफरेंस, उसमें लग मत जाना. और एनसीईआरटी में उसका कोई डेरिवेशन नहीं दे रखा है कि डेल्टा एक्स आया कहां से. आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा उसमें. सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. आपको पता है कि आपको करना क्या है. सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दैट. n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेंगे अपन. x1 ब्राइट, किसकी बात? x1 ब्राइट की बात करूं तो n का वैल्यू 1, दैट वुड बी x1 bright is equal to, this is called as first bright. This is called as first bright fringe. Second रखेंगे अपन नेक्स्ट क्या पुट करेंगे बेटा? n is equal to 2, x second bright is equal to 2 lambda capital D by D. This is n is equal to n, x nth bright is equal to n lambda D upon D. This is nth bright. दो ब्राइट फ्रिंज और x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n माइनस 1. n माइनस 1 ब्राइट के लिए x n माइनस 1 ब्राइट वुड बी n माइनस 1 lambda d by d. n माइनस 1 ब्राइट फ्रिंज. n में से n माइनस 1 का घटा दूंगा मैं पोजीशन, तो मेरे पास किसकी विड्थ आएगी बेटा? डार्क फ्रिंज की. n से n से पहले कौन सी आएगी? n माइनस 1. उन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो किसकी विड्थ होगी बेटा? उनके बीच में डार्क है ही ना. ब्राइट से ब्राइट थोड़ा ना बने. ब्राइट और ब्राइट नेक्स्ट ब्राइट के बीच में डार्क होगा, तभी तो अपन डिस्टिंग्विश करेंगे, तभी तो अंतर पहचानेंगे अपन उसके बीच में क्या बना हुआ है. समझ आ गई बात? सो n जो n का पोजीशन है वो n माइनस 1 का पोजीशन होगा, उन दोनों के बीच में होगा. सो n और n माइनस 1 ब्राइट के बीच में होगा. नाउ दिस इज द थिंग, x n is equal to 0, n is equal to 1, and these are the positions. Moving forward, we have to study the position of the dark fringe. Dark fringe में क्या होगा? किसका पोजीशन रखेंगे? डेल्टा एक्स डार्क के लिए रखेंगे अपन. ठीक है. सो आई जस्ट टेक अ ब्रेक एंड गेट बैक टू यू. सो यहां पर अपने पास सबसे पहले हमने क्या ब्राइट फ्रिंज पढ़ लिया. किसका लिखना है अपन को? डार्क फ्रिंज का.
Now, the next thing is that let's figure out the position of the bride. क्या क्या ढूंढना है अपन को यहाँ पर? Position of dark fringe, dark fringes. Okay. फॉर्मूला क्या है अपने पास? देखिए इधर x का फॉर्मूला कितना है बेटा अपने पास? x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाई डी. यह है फॉर्मूला अपने पास जो पोजिशन है, x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी अपॉन स्मॉल डी. यस और नो बेटा? ये किसका वैल्यू है अपने पास? x का. सो x विल बी इक्वल टू x किसके इक्वल है? डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स कितना होता है? डेल्टा एक्स सबसे पहले 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी. एज वी नो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1. पढ़ाया था लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको. ये किसके लिए होता है? पाथ डिफरेंस फॉर दिस इज path difference for dark fringes. Path difference for dark fringe, right? That's the value of delta x. So ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो x is equal to 2n minus 1 lambda capital D upon small d. That's the value of x. किसका वैल्यू है बेटा? x का. ये x आ गया अपने पास. This is x dark. दिस इज एक्स डार्क 2n माइनस 1 लैम्बडा डी अपॉन 2d. फर्स्ट डार्क का पोजीशन देखते हैं. इनका डिफरेंस देख के अपन को अपने पास b का वैल्यू आ जाएगा. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट n इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको? 1 2 3 एंड सो ऑन. इस तरीके से x of first dark is equal to 2 n is equal to 1 के लिए देख रहे हैं अपन. so 2 into 1 minus 1 lambda d upon 2d which is equal to 2 minus 1 कितना होगा? 1 lambda d upon 2d which is x first dark. ये किसका वैल्यू है बेटा? फर्स्ट डार्क फ्रिंज. स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा? डार्क फ्रिंज फर्स्ट से होती है. n is equal to 2 x second dark is equal to 4 minus 1 3 by 2 lambda d upon d. This is second dark. n का वैल्यू कितना ले रहा हूँ बेटा? n minus 1 कितना लेंगे? n minus 1 लेंगे तो पोजीशन ऑफ n minus 1 ऑफ डार्क वुड बी n minus 1 d. कितना होगा? n का वैल्यू कितना रखेंगे अपन? पूरा लिख देते हैं इसको. 2 n माइनस 1 लैम्बडा डी अपॉन 2d. सॉल्व करेंगे इसको तो 2n माइनस 2 माइनस 1 लैम्बडा डी अपॉन 2d. दिस बिकम्स एज 2n माइनस 3 लैम्बडा कैपिटल d अपॉन 2d. दिस इज पोजिशन ऑफ n माइनस 1 इंटू d. फिर लास्ट में अपन n इज इक्वल टू nth. xn इज इक्वल टू कितना आएगा? x nth डार्क इज द सेम फॉर्मूला. n की जगह ही नहीं रखेंगे. लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d. दैट्स हाउ इट इज. होगा नहीं होगा? x n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू n माइनस 1 n इज इक्वल टू nth. सो दिस इज x फर्स्ट डार्क 2n माइनस 1 लैम्बडा d अपॉन 2d. तो ये किसके? इसके इक्वल आएगा. Any doubt, children? I hope you do not have any problem with this. Now, fringe width का definition हमें आना चाहिए. क्या होगा? fringe width का सबसे पहले definition लिखेंगे, फिर अपन इनका difference ले लेंगे अपन. n में से n minus 1 का पोर्शन घटा देंगे दोनों का. चेक करते हैं कि bright fringe का पोर्शन और dark fringe का पोर्शन दोनों का सेम आता है या नहीं आता है. Moving forward on the same point, let's study the definition.
फ्रिंज विड्थ, राइट। सो फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन क्या होगा? फ्रिंज विड्थ separation between two consecutive dark fringes or bright fringes. Separation between two consecutive dark fringes or bright fringes is called as fringe width. क्या बोलते हैं उसको? Fringe width. So fringe width for dark. So beta dark इक्वल क्या बोला? कंसेक्यूटिव. बीटा डार्क देखना है तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस वन ब्राइट, किसी को भी ले सकते हैं. थर्ड ब्राइट माइनस सेकेंड ब्राइट भी वही आएगा. n ब्राइट माइनस n माइनस वन, जस्ट पहले वाला, आगे से जस्ट पहले वाला ब्राइट. इन दोनों ब्राइट्स के बीच में क्या होगा? कौन सी फ्रिंज होगी? डार्क फ्रिंज. जितनी भी डार्क फ्रिंज होंगी सबका विड्थ सेम होता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा n माइनस n माइनस वन ले रहे, कोई फर्क नहीं होने वाला उसमें. n ब्राइट का तो क्या होता है बेटा? पोजीशन n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d माइनस n माइनस वन लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d. समझ आ गया? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों वैल्यू लिखी है मैंने, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहा हूँ बेटा मैं, n और n माइनस वन के बीच में, इन दोनों के बीच में कंसेक्यूटिव है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहा हूँ. यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? लैम्बडा कैपिटल D स्मॉल d ब्रैकेट क्लोज्ड, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा. n से n चला गया. So the value would be, the next step, beta dark. Beta dark would be, what will be the beta dark? Lambda capital D upon D, और अंदर कितना बचा? 1. So beta for dark is lambda capital D upon D. That is one definition. ये किसके लिए अपने सॉल्व किया था? Fringe width for dark fringe. Now the next is fringe width for bright fringe. Fringe width for bright fringe, what will happen there? Beta bright is equal to, beta bright किसके इक्वल होगा? x nth dark माइनस x n माइनस वन डार्क. x nth डार्क का वैल्यू कितना होगा? अभी भी लिखा था 2n माइनस वन लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D माइनस 2n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन. अभी सॉल्व किया है मैंने इस चीज़ को, ब्रैकेट लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D. लैम्बडा D अपॉन 2D मेरे पास कॉमन आएगा. यहाँ 2n माइनस वन बचा, यहाँ पे कितना बचेगा? नेगेटिव 2n माइनस थ्री बचेगा. सो ब्रैकेट, हाँ है ना, दिस 2 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड हियर. सो 2n एंड दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड, इट विल बी -2 और ये -1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -3 हो जाएगा. 2n माइनस थ्री. नेगेटिव साइन अब इंट्रोड्यूस कराएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में. नेगेटिव साइन अब इंट्रोड्यूस करा के देन वी गोना फाइंड आउट. सो बीटा ब्राइट
विल बी इक्वल टू कितना आएगा बेटा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d ब्रैकेट 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, 2n से 2n चला गया, माइनस 1 प्लस 3 बिकम्स प्लस 2 एंड द वैल्यू वुड बी लेमडा कैपिटल डी 2d इंटू 2, 2 से 2, बीटा ब्राइट इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। समझ आ गया? ठीक है। सो बीटा डार्क और बीटा ब्राइट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम, मीन्स सब जितने भी फ्रिंजेस होंगे सबका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, हैंस बीटा ब्राइट इज इक्वल टू बीटा डार्क इज इक्वल टू बीटा विच इज लेमडा। सो बीटा का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज लेमडा डी बाय स्मॉल डी एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। क्या आएगा, दैट्स अ फिक्स वैल्यू, लेमडा पे डिपेंड कर रहे हैं। व्हाट डिड आई टीच यू द लास्ट क्लास, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन। जितना सेपरेशन बढ़ाओगे स्लिट और स्क्रीन के बीच में उतना ही बढ़ेगा, बट डी के बीच में यदि आपने डिस्टेंस बढ़ाई, दोनों S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस बढ़ा है तो फ्रिंज विड्थ कम हो जानी है। तो बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, दैट्स हाउ इट इज। होप यू हैव अंडरस्टूड दैट।